Hello everyone, welcome to my channel Yash Biology Point. Today we will discuss about transportation in plants. ठीक है, हम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पूरी हार्ट की वर्किंग प्रोसेस देखी थी, है ना। ह्यूमन के पास जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट प्लांट्स के पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। तो फिर जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड का ट्रांसपोर्ट वन पार्ट ऑफ द बॉडी से अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी तक कैसे करते हैं। मतलब तो उनके पास कोई वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं है। तो प्लांट्स के पास ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो वाटर है, मिनरल्स है, फूड है, उनका ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। सो यहाँ पर प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, दो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोयम, ठीक है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो पहले हम बात करेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है उसमें वाटर और मिनरल्स जो होते हैं, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम टिश्यू, ठीक है। जाइलम जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, तो जो जाइलम होता है वो मिलके बना होता है ट्रैकिट्स एंड वेसल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ट्रैकिट्स और वेसल से मिलकर क्या बनता है, जाइलम। जाइलम के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये जो होता है वो डेड पार्ट होता है ना। तो और जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है वहां पर फूड जो होता है वो स्टोर रहता है। तो मोस्टली जो है वो जाइलम टिश्यू जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिट्स एंड वेसल्स, है ना। तो यहाँ पर आपको दो चीजें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। दो चीजें आपको पढ़ना है, जो फर्स्ट है वो क्या है, रूट प्रेशर, और जो सेकेंड है वो होता है ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं रूट प्रेशर की। रूट प्रेशर क्या होता है ना। आप सबको पता है कि जो छोटा सा प्लांट होता है, हम देखते हैं कि सारा का सारा जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है ना। हम फूड लेते हैं, फूड में हम बोलते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वो सब हमको कहाँ से मिलते हैं, वो सब हमको प्लांट से मिलते हैं। और प्लांट्स उनको कैसे लेते हैं, प्लांट्स उनको कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, क्योंकि सॉइल में जो होते हैं वो मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो रूट प्रेशर है। क्या होगा रूट प्रेशर, किसको बोलते हैं, जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो बाय द रूट्स होता है। हम जो है वो पानी कहाँ पर देते हैं, रूट्स में देते हैं, सॉइल में देते हैं। तो अब जो सॉइल है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है बाय द रूट्स। तो वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स, और उसी सॉइल में क्या रहता है, मिनरल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो वो जो सारे मिनरल्स होते हैं वो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी मिनरल्स है वो रूट सेल में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। वाटर इंटर जाइलम बाय ऑस्मोसिस, कौन सी प्रोसेस से करेंगे, ऑस्मोसिस से और डिफ्यूजन से, ठीक है। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन की प्रोसेस से जो है वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट जो बड़े प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होता। तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना है, ट्रांसपिरेशन पुल। तो यहाँ पर वाटर इंटर जाइलम बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा इनसाइड द रूट, प्रेशर डेवलप इनसाइड द रूट एंड अपवर्ड पुश ऑफ वाटर एंड मिनरल, जिसकी वजह से जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ पुश होने लगते हैं, जिसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट हो जाती है। और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। देखो क्या होता है, सपोज कि ये जो है वो कोई सा भी एक प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट्स की रूट से है। रूट में आप सभी को पता है कि छोटे छोटे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स, है ना। तो ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ तक लाते हैं, ये रूट हेयर्स तक चले जाते हैं। और यहाँ पर कौन सा टिश्यू होता है, जाइलम होता है, ठीक है। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं वाटर और मिनरल्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो यहाँ पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। अब जैसे ये जो प्रोसेस है
रूट प्रेशर ये केवल छोटे प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जिसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर सारा का सारा वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब हो गया है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ खींचने के लिए, वाटर और मिनरल्स को ऊपर की तरफ खींचने के लिए, ऊपर की तरफ अपवर्ड पुश करने के लिए एक सक्शन फोर्स क्रिएट होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर, राइट। बट ये जो रूट प्रेशर है ये केवल शॉर्ट प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है ना। बट अगर हम तो देखते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो कितने लॉन्ग होते हैं, तो वहां पर जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं तो वहां पर कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, है ना। तो कैसे होगा, अब आप वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट, ठीक है। वाटर मूव्स थ्रू जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स में क्या क्या आती है, ट्रेकिड्स और वेसल्स आती है। इनकी हेल्प से, मतलब जो जाइलम टिश्यू होता है वो ट्रेकिड और वेसल से मिलकर बना होता है, तो इनकी हेल्प से जो होता है वो वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है ना, ल्यूज तक जाता है। और इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा, आप सबको मालूम है कि ल्यूज में कुछ माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं विच इज कॉल्ड स्टोमेटा। एंड what is the function of stomata, exchange of gases and with the help of the process of transpiration। तो यहाँ पर जो है वो पानी इवापोरेट हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर होगा। मान लो कि ये कोई एक लॉन्ग प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, ट्रेकिड्स और वेसल से मिलकर यहाँ पर एक जाइलम टिश्यू बना होता है, तो वाटर जो होता है वो यहाँ तक तो जाएगा, और जैसे जैसे यहाँ पर ल्यूस है तो ल्यूस से स्टोमेटा के थ्रू जो होता है वो वाटर का लॉस हो जाता है, तो यहाँ पर पानी लॉस होते जा रहा है होते जा रहा है, तो यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो वाटर की रिक्वायरमेंट लगेगी तो यहाँ से एक फोर्स क्रिएट होगी, जो वो फोर्स जो है वो वाटर को एकदम ऊंचाई तक लेकर के जाएगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, है ना। और उसी फोर्स की वजह से यहाँ पर एक जो है वो सक्शन फोर्स जो है वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि पानी लॉस होते जा रहा है होते जा रहा है होते जा रहा है, तो उसको क्या चाहिए, जो मतलब जो और पानी है वो ऊपर की तरफ खींचता चला जाएगा और एक सक्शन फोर्स जो है वो क्रिएट हो जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल, राइट। तो दिस फोर्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन पुल। तो जाइलम टिश्यू में वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी हेल्प से होता है, रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन पुल। और जो जाइलम होता है वो किस किस से मिलकर के बना होता है, ट्रेकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। और रूट प्रेशर क्या होता है, रूट प्रेशर वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, जितना भी वाटर और मिनरल्स होता है वो एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड अपवर्ड पुश ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सो दिस फोर्स इज नोन एज रूट प्रेशर, राइट। तो ये किसके बारे में पढ़ा हमने, वाटर और मिनरल्स के बारे में। बट अब प्लांट में जो है वो दो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, एक तो होता है जाइलम, तो जाइलम में क्या क्या पढ़ना है हमको, रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन पुल। अब बात करते हैं फ्लोएम की, ठीक है। बट जो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो जाइलम टिश्यू है वो केवल एक ही डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, कहीं पर भी बाई डायरेक्शनल नहीं हो रहा है। मतलब वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो रूट्स से पूरे ऊपर तक होगा, है ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। बट जो फूड होता है आप सभी को पता है कि फूड जो है वो कहाँ पर बनता है, लीफ में बनता है। लीफ इज नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो लीफ से पूरा का पूरा फूड जो है वो सभी पार्ट में सर्कुलेट होना है, वो फूड जहां जहां पर भी पूरे प्लांट में फूड की रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां पर फूड को जाना है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा, वो क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, राइट। सो यहाँ पर हम बात करते हैं फ्लोएम की। तो जो फ्लोएम होता है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। लीफ ने क्या बनाया, ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज जो है कौन सी प्रोसेस से बनता है, वो सब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस से बनता है। और ये जो फूड होता है ये मेनली कौन से फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज के फॉर्म में, है ना। ये फूड जो होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है फॉर ऑल दी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो सबसे पहले फ्लोएम क्या करेगा, फूड प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग फूड जो है वो बन जाएगा। उसके बाद ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द सोल्यूबल फॉर्म, है ना।
ये जो है वो पूरी तरीके से सोल्यूबल हो जाएगा और फूड इंटर इनटू द फ्लोएम टिश्यू। प्लांट में दो टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, है ना। तो यहाँ पर जाइलम है और यहाँ पर क्या है, फ्लोएम है। तो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम किस किस से मिलकर बना होता है, जिस तरीके से जो जाइलम होता है वो जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रेकिट्स और वेसल से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से फ्लोएम भी जो है वो 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें जो होता है वो फर्स्ट होता है स्यू ट्यूब्स और सेकेंड क्या होता है, कंपेनियन सेल्स। उसके बाद में फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये जो होता है वो फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड स्ट्रक्चर होता है और फ्लोएम फाइबर जो होता है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है। और स्यू ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की मदद से फ्लोएम बनता है और वही फ्लोएम जो है वो फूड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर के जाता है जहां पर भी प्लांट में नीड है फूड की, ठीक है। तो फूड इंटर इनटू द फ्लोएम टिश्यू एंड प्रेशर इज क्रिएटेड इनसाइड द फ्लोएम, है ना। यहाँ पर जो है ये जाइलम है तो यहाँ पर वाटर है, ये फ्लोएम है तो यहाँ पर क्या है, फूड है। तो ये वाटर जो होता है वो फ्लोएम में इंटर कर जाता है और जो फूड होता है वो सोल्यूबल फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो क्रिएट होता है ना। और उसी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो फूड होता है वो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है। तो फूड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो समझ में आया। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जो है वो वाटर और मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट होगा बाय दी जाइलम टिश्यू, और जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है बाय दी फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है मोस्टली क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। आपको जाइलम और फ्लोएम में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो जो जाइलम और फ्लोएम होता है उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं प्रेजेंट इन दी प्लांट, ठीक है। तो जो जाइलम होता है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, और ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को। कौन सा फूड यहाँ पर कौन से फॉर्म में करेगा, ये सुक्रोज के फॉर्म में। ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब होता है कि ओनली इसका जो मूवमेंट होता है वो नीचे से ऊपर की साइड में होता है, और ये जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब जहां जहां पर भी प्लांट में फूड की रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां पर फूड को पहुंचा देगा। जो जाइलम होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, ट्रेकिट्स और वेसल से, ट्रेकिट्स एंड वेसल्स। जो फ्लोएम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, स्यू ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ पर फूड के ट्रांसपोर्ट होने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब होता है कि जो फूड है वो वन पार्ट से पूरे के पूरे प्लांट में पहुंच जाता है बाय दी फ्लोएम टिश्यू, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। और यहाँ पर हमको ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से जो होता है वो फूड पूरे के पूरे प्लांट में सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स के पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो दो टिश्यू से होता है, दो वेस्कुलर बंडल से होता है विच इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। तो मोस्टली जो होता है वो यहाँ से डिफरेंस आ जाता है, तो आपको ये करना है, ओके। सो नेक्स्ट, थैंक यू।